नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। सेवन सन्स प्रोडक्शन हाउस और नितिन मिश्रा की खासियत है कि वो छोटे शहरों से बड़े कलाकार, बड़े सितारों को जन्म देते हैं और लगातार रूबरू करा रहे हैं आपको बड़े सितारों से। तो हमने सोचा क्यों ना छोटे शहरों की एक मासूम सी मुस्कान को आपके सामने रखे। पंजाब से आती हैं और अगर आप स्टार प्लस के दीवाने हैं तो दीवानियत जरूर आपने देखी होगी और देखा होगा हरसिमरन ओबरॉय को भी। हमारे साथ मौजूद हैं आज लखनऊ में, इनकी मौजूदगी है। सेवन सन्स प्रोडक्शन हाउस के कंटेंट के लिए, फिल्म के लिए इनको प्लेटफॉर्म दिया गया है। तो आइए जरा जानते हैं कि कितनी एक्साइटेड है लखनऊ में आके और साथ ही इस प्रोडक्शन हाउस से जुड़ के। पहले तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज़ एक फ़िल्म का प्रोजेक्ट है एंड पंजाब से आके एक मेन स्ट्रीम हिंदी फ़िल्म में काम करना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पंजाब में फ़िल्म्स करने के बाद हमारा हर एक एक्टर का एक गोल होता है कि मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में जाना है। बॉलीवुड इज़ द बिग ड्रीम। सो आई थिंक वो आज मेरे लिए पूरा हो रहा है एंड आई एम सो थैंकफुल टू नितिन सर कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे उन्होंने आज दी है एंड सेवन सेंस प्रोडक्शन इज़ वेल। सो बहुत एक्साइटेड हूँ एंड लखनऊ एंटर करते ही एक स्लोगन आता है, मुस्कुराई लखनऊ में है। तो आई थिंक जब से हम एंटर किए हैं मुस्कुरा ही रहे हैं। द टीम इज़ अमेजिंग, द फिल्म स्टोरी इज़ अमेजिंग एंड बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे शूट करते हुए। कैसे जुड़ना हुआ इस कंटेंट से? क्योंकि नितिन मिश्रा के बारे में ये हमेशा कहा जाता है और मैं ये मानती भी हूँ कि जिस तरीके से कलाकारों को ढूंढने का काम करते हैं और जो उनके रोल के लिए फिट बैठता है उन्हीं कलाकारों के साथ आगे चलते हैं वो अपने फिल्म या अपने स्टोरी लाइन के हिसाब से। कितना कुछ खास एक्सपीरियंस उनके साथ भी आपका रहा है? बिल्कुल आपने सही बोला कि वो कैरेक्टर को बहुत ध्यान से समझते हैं एंड कैरेक्टर के हिसाब से बहुत कास्टिंग करते हैं। तो मैं जब फ़िल्म शुरू होने वाली थी आई थिंक मैं उनसे 1 हफ़्ता पहले मिली हूँ एंड मिलने के बाद मेरा ऑडिशन हुआ एंड उनको लगा कि मैं इस रोल में फ़िट बैठ रही हूँ एंड इसलिए मैं आज आपके सामने बैठी हूँ, ऑडियंस के सामने हूँ एंड आई थिंक मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है एंड अगेन आई एम जस्ट थैंकफुल टू हिम फॉर दिस। स्टार प्लस आप कर रहे थे, पंजाबी सिनेमा में आपका एक नाम बन रहा था। अब फिल्म में अब आप आए हैं, कितना कुछ आप देखते हैं? क्योंकि इस प्रोडक्शन हाउस से जुड़ के एक अलग आयाम, एक अलग पैरामीटर पे आप अपने आप के करियर को आप देखती हैं। तो आगे आने वाले सालों में कितना कुछ फायदा ये स्टोरी लाइन और ये फिल्म इस प्रोडक्शन हाउस से जुड़ के कितना फायदा मिलने वाला है? आई थिंक शुरू से लेके मेरे करियर के शुरू से लेके अब तक मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स रहे हैं वो बहुत रियलिस्टिक सिनेमा से जुड़े रहे हैं, विच वी कॉल डीप सिनेमा। जब पंजाब में भी मैं काम कर रही थी तो मैं कोशिश करती थी कि मैं ऐसी स्टोरीज़ का पार्ट बनूं जो हमारी सोसाइटी को किसी ना किसी तरह इन्फ्लुएंस करती हैं या जो पहले कहानियाँ बताई नहीं गई। एंड आई थिंक दिस इज़ अनदर सच प्रोजेक्ट जो एक बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है, बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया जा रहा है। प्रोडक्शन हाउस, द डायरेक्शन, एवरीथिंग इज़ अमेजिंग एंड ऑफ कोर्स मैं पार्ट हूँ इसका, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है एंड आई एम जस्ट एक्साइटेड कि किस तरह से ये आने वाला है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने किरदारों को बहुत अच्छे से निभाएं। हम सबकी लुक बहुत डिफरेंट है, हम लोगों ने मेकअप सब डार्क किया है। हम लोग कोशिश करें कि जितना हम उसको रियलिस्टिक रख सकते हैं ताकि लोग ज़्यादा कनेक्ट करें। तो आई थिंक सबकी मेहनत रंग लाएगी होपफुली। नितिन मिश्रा के बारे में अभी आप बात भी कर रही थी कि जो परफेक्शन वो ढूंढते हैं कलाकारों में। ऑडिशन, अभी आपने बताया कि ऑडिशन जब आपने दिया तब आपको वापस से पता चला कि यू गॉट सेलेक्टेड और फिर आपका आना लखनऊ में हुआ है। तो नितिन मिश्रा की जो खासियत है कलाकारों को ढूंढ निकालने की, सेवन सन्स प्रोडक्शन की जो खासियत है कलाकारों को ढूंढ निकालने के लिए, वो कितनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस टीम में मैं देखती हूँ लगातार हम कलाकारों से मिल रहे हैं। आप टीम की बात, एटमॉस्फेयर की आप बात कर रहे हैं इस दौर में। थोड़ा सा लड़कियों के बारे में भी बताइए कि कितना जरूरी हो जाता है वो भरोसा, क्योंकि परिवार छोड़ के एक अलग स्टेट में अभी आप मौजूद हैं, शूटिंग कर रही हैं। तो एक अच्छे माहौल की कितनी ज्यादा जरूरत होती है और एक अच्छे प्रोडक्शन हाउस की कितनी जरूरत होती है? आई थिंक जिस दिन मैं पहले दिन ही नितिन सर से मिली हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगा। द वाइब वाज सो गुड, सब कुछ इतना पॉजिटिव था एंड ऑफ कोर्स वो कास्टिंग बहुत सोच समझ के, एक एक कैरेक्टर सोच समझ के उन्होंने कास्ट किया एंड वो हमें परफॉर्म करते हुए फील हो रहा है कि हर एक कैरेक्टर जो रोल उनको दिया गया है उसमें बिल्कुल परफेक्टली फिट बैठते हैं। एंड आई थिंक एक प्रोजेक्ट के लिए वो कास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह से हम उस कैरेक्टर को देख रहे हैं आई थिंक ऑडियंस भी उस पर्सपेक्टिव से देखेगी तो ऑडियंस ज़्यादा कनेक्ट करती है। एंड जहाँ तक बात रही कि लड़कियों की इस इंडस्ट्री में आने की, आई थिंक
मैं अगर ये बोलूंगी कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं, तो आई थिंक ये बहुत क्लीशे बात हो जाएगी, बिकॉज आजकल लड़कियां जेन्युइनली हर फील्ड में आगे हैं, आगे बढ़ रही हैं। एंड आई थिंक इस प्रोडक्शन में रह के मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि मुझे कुछ नेगेटिविटी फील हो रही है कुछ, बिकॉज इट्स इतना होमली है, इतना फैमिली लाइक एनवायरनमेंट है। मैं पंजाब छोड़ के मुंबई में रह रही हूँ, तो ऑब्वियसली घर वालों को थोड़ा रहता है कि एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज सेफ। बट यहाँ पे मैं जब से आई हूँ, आई थिंक मैं घर पे बात भी दिन में एक बार, या मुझे टाइम नहीं मिल रहा, तो हम लोग इतना ज्यादा घुल मिल गए हैं आपस में, तो बहुत मजा आ रहा है शूट करते हुए। एंड आई थिंक दिस इज बिकम लाइक अ सेकंड होम, तो आई एम एंजॉयिंग एवरी पार्ट ऑफ इट। अभी लखनऊ में मौजूदगी है आपकी, इससे पहले लखनऊ आना हुआ है कभी? काम के उस पे ही आना हुआ है। मैं जब हम स्कूल में थे तो हम डिबेट्स वगैरह करते थे, इंटरनेशनल फेस्टिवल्स यहाँ पे लखनऊ में स्कूल फेस्टिवल्स में हम आए हैं। एक बार शूटिंग के लिए पहले आई हूँ एक वेब सीरीज के लिए, एंड दिस इज लाइक माई थर्ड टाइम। तो हर बार जब मैं आती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि इस बार मैं अच्छे से खाना खा के जाऊंगी लखनऊ का, बट होपफुली मुझे इस बार मौका मिल जाए। तो आई थिंक हम लास्ट डे शायद कोशिश करने वाले हैं कि कुछ यहाँ से कुछ शॉपिंग कर लें, कुछ खरीद लें, लेट्स सी। अब तीसरी बार आपका आना हुआ है, एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सरकार बहुत सब्सिडी भी दे रही है अब कलाकारों को। लगातार कई जगहों से यहाँ पर फिल्म की शूटिंग्स होती हैं, स्पेस हब बन चुका है शूटिंग के लिए। तो कितना गवर्नमेंट को भी आप पुश करेंगी कि ना सिर्फ क्षेत्रीय कलाकारों को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, बल्कि आप जैसे बड़े कलाकार जो जिनकी दीवानगी लोगों ने स्टार प्लस पे देखी है, जो लगातार आपको पसंद करते आए, दीवानियत में लगातार आपको देख रहे थे लोग, कितना जरूरी हो जाता है, गवर्नमेंट को किस तरीके से देंगी? आई थिंक आजकल सिनेमा सॉरी इतना बड़ा हो गया है कि हर क्षेत्र के एक्टर्स को मौका दिया जा रहा है। एंड आई थिंक यहाँ पे यूपी में हमारे कई कास्ट हमारी यूपी से हैं, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द कास्ट। तो इतने अच्छे एक्टर्स, हम लोग जब रीडिंग भी कर रहे थे हमें इतना मजा आ रहा था, हम सोच रहे थे कि यार हम लोग बॉम्बे से आए हैं बट यहाँ पे इतना टैलेंट है यूपी में। एंड आई जस्ट होप कि और ज़्यादा से ज़्यादा एक्टर्स को यहाँ आगे बढ़ने का यहाँ से मौका मिले। एंड जैसे आपने बोला कि ये हब बनता जा रहा है, बहुत सारे शूट्स हम देखते हैं, क्योंकि इतना सुंदर, इतना वास्ट, इतना इतना सब कुछ है यहाँ पे दिखाने के लिए वाया कैमरा। तो डेफिनेटली आई थिंक जो सिनेमाटोग्राफर्स हैं एंड जो फिल्में बना रहे हैं उन्हें और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए उत्तर प्रदेश को। एंड जैसे हम लोग बात करते हैं लखनऊ तहजीब का शहर है, तो डेफिनेटली तहजीब का शहर है, इतने प्यार से सब बात करते हैं, इतने सुलझे हुए लोग हैं, तो बहुत मजा आ रहा है हम लोगों को। एंड आई होप जितना मजा हमें शूटिंग करने में आ रहा है आप लोगों को देखने में भी उतना ही मजा आएगा। इस कंटेंट को लेकर के, इस फिल्म को लेकर के, क्योंकि बड़ी एक्साइटेड है आप, तो दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगी, किस तरीके से उनके लिए खास संदेश, एंटरटेनमेंट 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 क्या कुछ आने वाला है? आई थिंक आपने वो 3 शब्दों में बोल दिया है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेट। फुल ऑन एंटरटेनमेंट है इस फिल्म में, हर एक फ्लेवर आपको देखने को मिलेगा। बहुत प्यारी कहानी लिखी है राजीव सर ने एंड नितिन सर के प्रोडक्शन हाउस ने, बहुत सेवन सेंस प्रोडक्शन ने बहुत प्यारे तरीके से हम लोग शूट कर रहे हैं। एंड आई जस्ट होप कि आप सबको ही बहुत पसंद आए। सेवन सेंस प्रोडक्शन और नितिन मिश्रा की खासियत है कि फ्लेवर, जैसा हरसिमरन ने कहा कि फ्लेवर आपको सब कुछ मिलेगा, क्योंकि भाई ये बैंड बाजा मर्डर है, तो आप कंटेंट के नाम से सुन सकते हैं, सोच सकते हैं कि क्या कुछ फ्लेवर आपको इस फिल्म में नजर आएगा। तो अगर आपकी फेवरेट है, जिस तरीके से स्टोरी लाइंस की बात करते हैं, अगर आपको पसंद आती हैं कुछ एंटरटेनमेंट्स के पार्ट, तो ये पिक्चर आपके लिए है। अगर आप पसंद करते हैं हरसिमरन ओबरॉय को, तो ये पिक्चर आपके लिए। सिनेमा घरों तक जरूर जाइएगा और देखिएगा और बताइएगा हमें, और हरसिमरन को भी टैग कीजिएगा और बताइएगा कि कितना कुछ फ्लेवर आपको भी एंटरटेनमेंट के द्वारा मिल पाया है।